विज्ञान वन प्रौद्योगिकी 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक JCERT द्वारा। इसके दूसरे पाठ धातु और अधातु को आज पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कि हम लोग धातु अधातु को विस्तृत रूप से जानें, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो पदार्थ के बारे में समझा था उसको रिकैप करते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ को द्रव भी कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, उपधातु और अधातु। और अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हम लोग अब धातु और अधातु को अच्छी तरीके से जानेंगे। हम उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें धातु कहते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि। लेकिन वास्तव में धातु होता क्या है, कौन से तत्व धातु होते हैं, आइए देखते हैं। जब भी हम धातुओं की बात करते हैं तो हम कुछ कठोर एवं मजबूत वस्तुओं की कल्पना करते हैं। जी हाँ, धातु कठोर होते हैं, यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, या पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लोहा एक धातु है। हम सभी जानते हैं कि कैसे एक लोहार खुरपी, कुदाल आदि बनाने हेतु लोहे के टुकड़े को पीट कर सपाट बनाता है। यदि आप एल्युमिनियम या तांबे की तार को हथौड़े से पीटते हैं तो ये सपाट हो जाता है, बिल्कुल चादर की तरह। लेकिन यदि आप पेंसिल के लेड को या कोयले के टुकड़े को पीटते हैं तो वो चकनाचूर नहीं होता, क्योंकि कोयला और ग्रेफाइट जिसका पेंसिल लेड में उपयोग होता है धातु नहीं होता, यह धातु होता है। धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीत में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघात वर्धनता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि आघात वर्ध हैं। व्यापक तौर पर अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, जैसा कि कार्बन आदि भंगुर हैं। क्या आप बिना लकड़ी या बिना प्लास्टिक के हत्थे वाले फ्राई पैन या सॉस पैन या कितली के धातु के पात्र, गर्म पात्र को पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यदि आप धातु के बर्तन का कोई एक हिस्सा गर्म करते हैं तो वो पूरे बर्तन में फैल जाता है और पूरा पैन या बर्तन गर्म हो जाता है, ना कि केवल वही हिस्सा जो आग या ताप के संपर्क में है। लेकिन कार्बन, सल्फर आदि जैसे अधातु ऊष्मा के कुचालक हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपके घरों तक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए किन तारों का प्रयोग होता है। आपके घरों में भी वायरिंग में किन तारों का प्रयोग किया जाता है? तांबा या एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग होता है ना। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं वायु विद्युत का कुचालक है, इसलिए जब हम से थोड़ी दूरी पर विद्युत का शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें बिजली का झटका नहीं लगता है। वायु विभिन्न गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बनी होती है। ये सभी अधातु हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु में अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए अधातुओं का प्रयोग ऊष्मारोधन यानी इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। धातुओं का वो गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तन्यता कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहा, सोना, तांबा तन्य धातु हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। क्या आपने अपने विद्यालय की घंटी को बजाया है? आपने कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए थाली को भी बजाया होगा। क्या एल्युमिनियम
या लोहे या तांबे के बर्तन से निकली ध्वनि एक प्रकार की थी? क्या आपने उनके द्वारा निकली ध्वनियों के अंतर पर गौर किया है? धातु में से गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आप धातुओं को पीटें या धातुओं को गिराते हैं तो उन्हें ध्वनि कहा जाता है, सोनरस कहा जाता है। अधातु उस तरह की ध्वनियाँ नहीं उत्पन्न करते हैं। यदि हम उन सारे गुणों को जिनकी चर्चा हमने पीछे की है को संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि धातु कठोर होते हैं, धातु में एक चमक होती है, धातु आघातवर्ध होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु ध्वनिक होते हैं, धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जबकि धातुओं के विपरीत जैसे कोयला, सल्फर आदि अधातु नरम होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं, भंगुर होते हैं, अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप जान गए होंगे कि धातुओं और अधातुओं के बीच में अंतर करना उनके भौतिक गुणों पर आधारित होता है।